औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ नदीम सर्वर एंड कंकोडिया कॉलेज की तरफ से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब लोगों का जो हमें इस नेक मकसद में और इस जनरस कॉज़ में हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को आगे स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। उन सब का बहुत सारा थैंक यू। और कोशिश हमारी यही है कि हम फ़िज़िक्स को आसान से आसान करके तो हर बच्चे की पहुंच तक पहुंचा सकें, ताकि कोई भी बच्चा घर बैठे कहीं ना कहीं किसी तरीके से रह ना जाए स्टडी से। स्टडी होनी चाहिए, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सारे सब्जेक्ट्स की हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम फ़िज़िक्स को आसान से आसान करके बच्चों तक पहुंचा सकें। जो इस वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो इस चैनल पर फ़र्स्ट टाइम आए हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोज़ को आगे जो इनके हकदार हैं उन तक लाजमी पहुँचाइएगा। आज हम एक और टॉपिक, सेकेंड ईयर का एक और टॉपिक लेके हमारे आपके सामने हैं। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे पास टॉपिक का नाम है। चैप्टर नंबर 20 है। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक्स हैं लास्ट चैप्टर के। टॉपिक नंबर 20.3 पेज नंबर 382 केपी के बुक बोर्ड है। सबसे पहले तो डिफ़ाइन करते हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को। एक ऐसी डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच A device with the help of which not only isotopes of any element can be separated from one another but their masses can also be determined accurately। तो एक ऐसी डिवाइस है जिससे ना सिर्फ हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर रहे हैं, बल्कि हम उसके साथ साथ जो है एक मैसेज को भी सेपरेट कर रहे हैं, उनके मैसेज भी बता सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट भी करने हैं, देखना भी है कि किस तरह से ये उसको वर्क करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बीम ऑफ आयंस मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड सफ़र्स अ डिफ्लेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज एंड मैस ऑफ आयंस। अब ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हम आगे डायग्राम देखते हैं तो ये बहुत आसान लगने वाली बात है। बेसिकली किस पे वर्क कर रहा है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है, वो इस स्पेस पे वर्क कर रहा है कि हम कोई भी बीम्स ऑफ आयंस पकड़ते हैं और उन बीम्स ऑफ आयन को हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू पास करवाते हैं, और उसके पास की वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इट सफ़र्स अ डिफ्लेक्शन। ठीक है, और वो जो डिफ्लेक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और मैस ऑफ द आयन पे। तो ये हमने लास्ट पे इसको देखना भी है, नेक्स्ट भी करना है कि नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको किस तरह से मूव करके आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है उसको भी हम देखते हैं। एक सेकंड दीजिएगा ज़रा, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम हमें ये बता रही है कि आयंस ऑफ डिफरेंट मैसेज कौन कौन से हैं। जितने भी हम कोई भी एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं, हम कुछ भी एटम्स की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम उन्हें स्पेक्ट्रोग्राफ में यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम उनका आयंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आयंस में उनको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, और फिर उन आयंस को उठा के जो है वो हम इस पूरे के पूरे जो सेटअप हमें नज़र आ रहा है इसमें से पास करवाते हैं। तो भी देखते हैं कि हमारे पास जो आयंस ऑफ डिफरेंट मैसेज है दे आर डिफ्रेक्टेड डिफरेंटली। किस तरह से डिफरेंट हैं? क्योंकि उनका मैस डिफरेंट है, उनका चार्ज नंबर डिफरेंट है, इसलिए दे आर डिफ्लेक्टेड एज अ डिफरेंट वंस। Spectrograph can also separate a mixture of ions into a spectrum of atoms having different masses। अब spectrum means कि हम एक different एक range बना सकते हैं, एक different amount बता सकते हैं, हम उसे calculate करके बता सकते हैं, और हमारे पास जो है वो different streams में या different bands में हम उसको divide कर सकते हैं। डायग्राम हमारे पास clear है। मैं एक simple से words में इसकी working देखता हूँ, फिर उसको हम explain करते हैं। यहाँ से हम जो है वो ions की बात करते हैं, कोई भी हम positive charge की यहाँ से बात करते हैं, क्योंकि हम उसमें से electrons को निकाल देते हैं। तो जो हमारे पास बकाया जो चार्ज रह जाता है किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल्स के, किसी भी एलिमेंट के, उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को जब हम यहाँ से मूव करवाते हैं तो इन जब दो स्लिट्स में से पास करते हैं थ्रू स्लिट S1 एंड S2, तो आपके पास एक नैरो सी बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बच जाती है। और यहाँ पे जो आपके पास जो गिवन है, हमारे पास जो ग्राफ गिवन है, या ग्राफ कह रहा हूँ सॉरी, जो प्लेट्स गिवन है वो क्या करती हैं, वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन उसको हेल्प करेगी मूव करने में,
और वो एक्सलेटेड पार्टिकल्स यहाँ से इस जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है उसमें, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है, उसमें एंटर होगा। अब जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसके ऊपर एक डिफ्लेक्शन आएगी। किस तरह से डिफ्लेक्शन आएगी? अगर आपने जो है फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़े हैं तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फ़ोर्स लगती है और वो फोर्स उसको क्या करते हैं, उसको एग्जैक्ट पाथ से डिफ्लेक्ट कर देती तो यहाँ पे भी वही पाथ जो है वो इसको डिफ्लेक्ट करने के काम आ रहा है। और वो जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिफ्लेक्ट होने की वजह से ड्यू टू देयर डिफरेंस ऑफ मैस आप देख रहे हो कि उनका पाथ जो है वो सेपरेट हो गया है। अब ये मैस की वजह है, रेडियस इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने आज स्टडी करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन वही चीज़ जो हमने यहाँ पे बता दी है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एंड आर आयनाइज्ड, ये हमने पहले बता दिया। और उसका जो रिजल्ट है उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स आर लेफ्ट विद द पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमने बता दिया। और पॉजिटिव आयंस एस्केप फ्रॉम द स्लिट S1 एंड S2, ये भी हमने बता दिया। दे आर एक्सलेटेड, ये भी हमने बता दिया। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने लास्ट डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी हैं। मैंने सिर्फ अब मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ चलना है जी। तो जब उसमें से पास करके मूव करता है, S2 में से पास कर रहा है, तो दैट इज़ अ नैरो बीम। और इस नैरो बीम्स को हम आगे लेके मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² एंड दिस इज़ इक्वल टू QV। QV क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास समझ लें, इसको आप जो है कह सकते हैं कि ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी है, दैट इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2 इंटू दिस वन। ये 2 आपके पास जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये m भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, और स्क्वायर की वजह से यहाँ पे आपके पास अंडर रूट आ गया। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हमारे पास ये गिवन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हमें पता है कि दीज आयंस आर देन सब्जेक्टेड टू अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हम लास्ट उसमें हम बता चुके हैं कि उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दे आर डिफ्लेक्टेड इन अ सेमी सर्कुलर पाथ टुवर्ड्स द डिटेक्टर। अच्छा, डिटेक्टर्स क्या करते हैं? डिटेक्टर्स का काम है नंबर ऑफ़ आयंस को जो है मूव करना, उनको जो है वो बताना। किस पे देखते हैं? अराइविंग पर सेकंड। दे आर कैलकुलेटिंग देम एज पर सेकंड। और उसके बाद जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की, वो कहाँ से आ रही है? दैट इज़ ड्यू टू दिस फोर्स। अब ये कहाँ से आ गया? ये हमारे पास जो है, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम सेकेंड चैप्टर में हमने एक रेशो पढ़ी थी, E/m रेशो। अब वो E/m रेशो से हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, कोई नई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उस E/m को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट हम उस इक्वेशन को यहाँ पे लाजमी मेंशन कर सकते हैं। दैट इज़ BQV इज इक्वल टू mv²/r। मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज है, वेलोसिटी है, ये आपके पास वही मैस है, वेलोसिटी है, रेडियस है, इन द रेडियस इन विच दैट होल पाथ कह सकते हो, या द रेडियस इन विच द चार्ज इज मूविंग। इसी इक्वेशन को अगर मैं मैस के लिए कन्वर्ट करूँ तो दैट्स m इज इक्वल टू, ये r उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ मैस। अब यहाँ पे अगर मैं b को जो है वो कर देता हूँ आपके पास एज इट इज़ कांस्टेंट कर देता हूँ, q को भी कांस्टेंट कर देता हूँ और वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर देता हूँ, तो आपके पास जो एक चीज़ बचती है दैट इज़ m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये हमारे पास एक रिलेशन इसी इक्वेशन से भी जो है वो बहुत क्लियर हो रहा है। हम इसको आगे जाके भी देखते हैं कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है इस पर देखते हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। रिज़ल्ट हमें क्या कह रहा है? रिज़ल्ट हमें ये कह रहा है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वी गेट समथिंग। अच्छा जी, तो हाँ, सॉरी थोड़ा सा इसमें इशू था। वी गेट m इज़ इक्वल टू QR²/2v इंटू B²। ये कहाँ से आया? ये लास्ट हम जो स्लाइड हम पढ़ी है, ये वहीं से ही हमारे पास इसी वैल्यू, ये जो इक्वेशन गिवन है, इसी इक्वेशन में से जो है वो हमने इसको फाइंड किया है। ठीक है, तो मूव करते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस वन। फॉर दिस वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ दैन आयन इफ़ R, B एंड Q एंड V आर नोन। ये अगर हमारे पास जो है R की वैल्यू हमें पता है, B की वैल्यू हमें पता है, और ये वैल्यूज़ अगर हमें पता है तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हम मैस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं रेडियस फाइंड करना चाहूँ तो दैट इज़ R इज़ इक्वल टू 2Vm/B² Q। तो यहाँ पे भी हम जो है वो रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, मैस भी फाइंड कर सकते हैं। और यही वही चीज़ जो हमने लास्ट स्लाइड में भी बताई कि अगर सॉरी यही चीज़ हमने लास्ट स्लाइड में बताई है कि अगर हमारे पास V, B एंड Q, इनको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो यू गेट अ रिलेशन दैट इज़ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और दीज द आयंस ऑफ डिफरेंट मैस विल स्ट्राइक फोटोग्राफिक प्लेट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आसान वीडियो है, मुश्किल नहीं है। दोबारा से एक बात,
तमाम जो देखने वाले हैं उनका थैंक्स भी कि वो इनको पसंद कर रहे हैं और उनकी ही वजह से हम बना के इन वीडियोज़ को मज़ीद बनाई जा रहे हैं। तो हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इनको डिज़र्विंग स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।